नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी पुलिस में। दोस्तों आज जो है एक जबरदस्त अपडेट निकल कर सामने आई। वो अपडेट आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती जो हमारी होनी है उससे संबंध में दोस्तों इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके लिए जो आपके आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं वो बहुत जल्द हो रहे हैं। दोस्तों अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आवेदन आपका 7 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है और 28 जनवरी 2024 तक आवेदन चलेगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते समय तो आपके लिए जो संशोधन का डेट रखा गया है वो 30 जनवरी 2024 तक रखा गया है। कुल जो फॉर्म फीस है वो 400 रुपए है। अब यहाँ पे अलग अलग जो है जो हमारी इकाइयां हैं उनके लिए अलग अलग जो है यहाँ पे आपके पद निर्धारित किए गए। जैसे पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 268 पद और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए 449 पद और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए 204 पद, यानी टोटल जो है आपकी 921 पदों के लिए वैकेंसी निकली गई है। और ये जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी जो है बहुत ही अच्छे लेवल की मानी जाती है। दोस्तों ये जो है सभी भर्तियां आप कह सकते हैं कि एसआई लेवल की ही है और इनका एग्जाम भी सेम लेवल का ही होने वाला है। और सभी में जो एक कॉमन है वो है ओ लेवल सभी में मांगा गया है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको जो है ये दिखाया हुआ है कि कितनी कितनी संख्या में सीटें हैं और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की तिथि और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि वगैरह सारा कुछ इसमें बताया गया, जो कि मैंने आपको बता ही दिया इसके पहले। और मैं बता दूं इसके आगे जो है इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पे जो योग्यता है वो मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, राज्य सरकार की हो या आपकी केंद्र सरकार की हो, किसी भी विश्वविद्यालय की हो चलेगा। हाँ, इसके अलावा जो आपकी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होनी अनिवार्य है। साथ ही साथ 30 शब्द प्रति मिनट की जो टाइपिंग है ये अंग्रेजी के लिए भी मांगा गया, यानी हिंदी के लिए 25 शब्द और अंग्रेजी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से जो है इसमें मांगा गया है। इसके अलावा न्यूनतम 80 शब्द इसमें प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख भी मांगा गया है। और साथ ही साथ जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे कि नीलिट, जिसे कि पूर्व में ये जो नीलिट आप देख रहे हैं इसे पूर्व में डोएक सोसाइटी कहा जाता था और कंप्यूटर में ओ लेवल जो होता है ये आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, डोएक सोसाइटी को ही वर्तमान में नीलिट के नाम से जानते हैं, जो कि ओ लेवल का जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पदों के लिए जो योग्यताएं हैं वो है भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि जो है यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही साथ जो कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग और 30 मिनट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 30 शब्द प्रति मिनट आपकी अंग्रेजी की भी टाइपिंग यहाँ भी मांगी गई है। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर ओ लेवल यहाँ भी मांगा गया है। ठीक है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक अर्हता, स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक यहाँ भी जो है आपसे स्नातक मांगा गया है। लेकिन किसमें? वाणिज्य में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वाणिज्य में मांगा गया है। ठीक है, और या तो फिर आपके पास स्नातक हो या फिर परास्नातक हो। ठीक है, दोनों ही चलेगा। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग यहाँ पे आपके लिए अनिवार्य रूप से रखा गया और ओ लेवल यहाँ भी मांगा गया है। यानी कि अगर आप योग्यता की बात करें तो वाकई में इन सभी जो भी भर्तियां निकली हैं इसमें योग्यता तो भाई आपके पास होनी चाहिए, बिना योग्यता के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें क्या दिया है, जो आपके पास अधिमानी अहर्ताएं हैं, यानी कि किस बेस पर आपको जो है एक्स्ट्रा जो होता है ना कि दो बच्चे अगर एक समान अंक लाते हैं तो कैसे जो है किसकी सिलेक्शन होगी, तो वो इस चीज में दिया गया। साथ ही साथ आयु की बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आयु की बात करें तो आपकी 1 जुलाई 2023 से ही एज काउंट होना है। 21 वर्ष की आयु आप पूर्ण कर लिए हो न्यूनतम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम डेट की बात करें तो 1 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2002 के बाद न हो। ठीक है,
1 जुलाई 1995 से पहले के नहीं होने चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद के नहीं होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपको 3-3 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है, ये तो आप जानते हैं। अगर आप महिला हैं तब भी आपको जो है एक्स्ट्रा 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है मेल कैंडिडेट की अपेक्षा। अब यहाँ पे चरित्र वगैरह दिया हुआ, वैवाहिक परिस्थिति, ये सब चीजें जो है समान होती हैं। कोई भी वैकेंसी अगर भर्ती बोर्ड निकालती है तो सभी में ये आपको कॉमन से देखने को मिलेगी। अब जो हमारे काम की चीज है वो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा। इस समय कुल 400 अंकों का पेपर होना है। 200 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए जो है कि 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और बात करें अगर समयावधि की दोस्तों, तो समयावधि आपके लिए 2.5 घंटा निर्धारित किया गया है। सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, ये 100 अंक मिलेंगे आपको, यानी कि 50, कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन। और सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, इसके लिए भी 100 अंक। और आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 50 ही हो गए। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके लिए भी 100 अंक। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये सभी 100 अंक हो गए, यानी कि सभी के लिए 50-50 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन दिया है। नॉर्मलाइजेशन के अलावा मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है इसमें अगर टोटल जो 400 नंबर आपको बताया जा रहा है, इस 400 का अगर आप 40% नहीं लाते हैं टोटल, तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फाइनल मेरिट से पहले, ठीक है। और हर एक विषय में, यानी प्रत्येक विषय जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सामान्य हिंदी, सामान्य जानकारी, संख्यात्मक और एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, ये सभी में जो है आपके प्रत्येक में हर एक विषय में 35% अंक अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया हुआ है, किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन होता है, इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर से कम नहीं है ये, इसको आप फुर्सत में समझ लीजिएगा। अभिलेखों की समीक्षा की बात करें तो इसमें जो है सारी चीजें बताई गई हैं। और अब बात कर लेते हैं ऊंचाई की, जो हाइट है, हाइट यहाँ पे कम मांगा जाता है दोस्तों, 163 सेंटीमीटर हाइट पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो बच्चों की हाइट कम है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि अपनी योग्यता बढ़ाएं और आप जो है ओ लेवल करिए, टाइपिंग सीखिए, ताकि इस तरीके की जो वैकेंसी आती है जिसमें हाइट कम मांगा जाता है उसमें आप अप्लाई कर पाए। और 156 सेंटीमीटर ये अनुसूचित जनजातियों के लिए है जो पुरुष हैं। और अब आगे देख लेते हैं सीना की। सीना जो है, सीना 77 सेंटीमीटर, ये भी आपको 2 सेंटीमीटर कम ही मांगा है, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, इससे आपको कोई नहीं बचाने वाला। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए, ये आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए है। और 80 सेंटीमीटर फुलाने पर आपका सीना होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाने ही है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं, जो 150 सेंटीमीटर आपकी जो है न्यूनतम हाइट होनी चाहिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति से आती हैं तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 145 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितना, 145, अगर आप अनुसूचित जाति से आती हैं। वजन 40 केजी होना चाहिए और ये अनिवार्य होता है। कंप्यूटर टंकड़ के बारे में दिया, टंकड़ मतलब टाइपिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो चयन तथा अंतिम योग्यता सूची के बारे में बताया गया कि कैसे तैयार होगा। ये सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो काम की चीजें थी हमने उसे देख लिया है। तो दोस्तों फाइनली अगर आप पाए तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक लगातार भर्ती आ रही है और भर्ती बोर्ड ने सच में सबको हैरान कर दिया है। कहाँ इतने सालों से कोई एक भी भर्ती नहीं, और अब भर्ती पे भर्ती, मतलब बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे भाई फॉर्म फॉर्म कौन सा भरना है और तैयारी किसका करना है। सबसे पहले तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आता है 60,244 पदों के लिए, और उसमें भी केवल सिविल के लिए, पीएससी के पद भी नहीं है। और पीएससी के लिए बताया जा रहा है कि जनवरी माह में जो है कि उसके लिए भी आवेदन किया जाएगा। कितने पदों के लिए, तो 10,000 पदों पे जो है आपसे आवेदन मांगा जाएगा। तो भर्ती बोर्ड मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से जो है पूरी टारगेट बना करके काम कर रही है कि हाँ मुझे ये काम जो है इतने दिनों में कंप्लीट करना चाहिए। और इसके लिए मैं जो है शुक्रगुजार करना चाहूंगा जो हमारी रेणुका मैडम जी हैं। वो जब से कार्यभार संभाली है, वाकई में काम में तेजी दिख रहा है, हर एक चीजें टाइम पे हो रही है। और उन्होंने जिस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को जो है आगे बढ़ाया है, ये काबिले तारीफ है।
और दोस्तों, मैं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि यूपीएसआई जो है, यूपीएसआई जो नागरिक पुलिस वाली हमारी भर्ती होती है, जो कि कह सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद यूपीएसआई में सबसे अधिक बच्चे फॉर्म भरते होंगे मुझे लगता है। और इसका भी फॉर्म बहुत जल्द निकाला जा सकता है दोस्तों, तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। कोई ठीक नहीं है कब ये भर्ती आ जाए, और यूपीएसआई का कट ऑफ किसी से छिपा नहीं है कितना जाता है, आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अभी जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है दोस्तों कि यूपीएसआई के लिए जो निर्धारित जो पद हैं वो 2,500 के आसपास में है। कितना? 2,500 के आसपास में ये बढ़ेगा, और इसमें जो पदों की संख्या है वो बढ़नी लगभग तय है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि एक शानदार अवसर आपको मिलने जा रहा है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।